पहली कविता का शीर्षक है फातहा। रात करवट बदलती है और सिटक जाती है आंख सहित ठोड़ी। रात करवट बदलती है और सिटक जाती है आंख सहित ठोड़ी। शुरू होता है जैतूनों का विलाप, समुद्र उछाल देता है घरों को मलबों में। हड्डियां नुमाया करती हैं तीन तीन पीढ़ियों के नाम। चाँद एक कफन की तरह ढक देता है पूरा शहर। अरबी घड़ियां थिरकती हैं एक मदहोश धुन पर, जबकि उनकी सुई डूबी होती है कच्चे तेल के खूनी कुओं में। लहू उमड़कर दर्ज करता है मृतकों की पहचान, उनकी आंखों का रंग, उनके चेहरों की बनावट। एक कानाफूसी होती है रात के दलालों के बीच। फलस्तीन में कोई उठता है आधी रात और लेट जाता है कई कब्रों में एक साथ, ओढ़कर तारों का कफन, समुद्री हवाओं का कफन, रिश्ती बरसातों का कफन, जहरीले धुओं का कफन। सुबह सूरज का सुनहला कफन हटाते हुए उठते हैं फलस्तीनी बच्चे, और तब उनके होंठ हिलते हैं सबसे सुंदर शब्दों से। वे मलबों में खेलते हैं, मौत की संगीन धुनों पर हुल्लड़बाजियां करते हैं। उनके शहीदों पर चाँद तारे पड़ते हैं फातहा। उनके शहीदों पर चाँद तारे पड़ते हैं फातहा। अगली कविता का शीर्षक है नई सदी की तीसरी दहाई में। जब मुट्ठी में कैसे भी नहीं समाता अंधेरे का कोई सिरा, कमीज की तरह उतारना पड़ता है हर बार एक एक दिन। धुएं में बदल जाती है हर बात, धुएं में बदलती जाती है हर बात। शाम के आसेब में रास्ते खोने लगते हैं, रास्ते खोने लगते हैं कहीं पहुंचाने का अपना हुनर। जब एक फूंक में झड़ जाता है दीवार का सारा रोगन, तब दीवान खानों में जूतों का कीचड़ ही कहता है आगे का सारा हाल। और उन नामुराद जूतों से भी मरे चूहों जैसी बदबू आती है। आदमी सोचता है ये कैसी बदअमनी है, और तभी एक चम्मच के मोड़ में उलट जाती है दुनिया। कानाफूसी में बदलने लगते हैं मोम से चेहरे, और रोशनी सिर्फ थामे रहती है बदकारी के सुतून। आवाज मुंह से निकलते ही छलनी कर दी जाती है सरे राह। आवाज मुंह से निकलते ही छलनी कर दी जाती है सरे राह। दोस्त भी खंजर बनकर ढूंढते हैं हमारा धंसा सीना। जब एक जरा सी ओट में भी ओट नामुमकिन हो जाती है, तब क्या कहें, ख्वाब में भी बंदूक की ठंडी नाल की तरह सारी रात जागना होता है अपने बिस्तर पर। अगली कविता है, इसका शीर्षक है पेशेवर प्रगतिशील। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि इस हिंदू समय में जब भी किसी पेशेवर प्रगतिशील को उसकी पतित हरकतों पर जरा सा कोच दो, वो चीख कर कहने लगता है कि हाँ मैं भी हूँ फाशिस्ट, क्या कर लोगे। भाई जी, कर तो कुछ नहीं सकते, पर अपनी नजरों से तुम्हें गिरा तो सकते ही हैं। अगली कविता का शीर्षक है लानत का प्याला। जब कभी ये नौबत आन पड़े कि एक फाशिस्ट के साथ चाय की मेज पर साथ बैठना पड़ जाए, और ऐन मुमकिन है कि उसी वक्त बुज़दिली या रवादारी या तहजीब या कि दुनियादारी उसूलों के आड़े आ जाएं, तो और कुछ भले न कर सकूं, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूं कि अपने ऊपर वह लानत का प्याला उड़ेल लूं। अगली कविता का शीर्षक है महास्वप्न। इतनी जल्दी संपन्न नहीं होगा यह महायज्ञ। अभी देनी पड़ेंगी असंख्य आहुतियां, अभी चलाना होगा महाभियान इस पुण्य भूमि की पूर्ण शुद्धि के लिए। मिथकों के वलकल से उठेगा पुरातात्विक अवशेषों का अंधड़। एक विराट इतिहास पृथ्वी का कपाट फाड़ कर बाहर निकाला जाएगा, जो सबसे अधिक तर्क और विज्ञान की दुंदुभी बजाएगा। उस महास्वप्न की कल्पना भी कितनी मादक है। इस उबड़ खाबड़ महादेश को
समतल होना ही पड़ेगा कई कई बार, झुकना ही पड़ेगा उस विराट उपलब्धि के आगे सबको। एक महास्नान अभी चिर प्रतीक्षित है, जिसके बाद वह जयघोष गूंजेगा दसों दिशाओं से हाहाकार की तरह। उस समय पावस की जगह अमृत बरसेगा, अमृत। और आप अभी से हलकान हो रहे हैं, जबकि अभी तो वो दौर आया भी नहीं, केवल प्रारब्ध है ये, लेकिन आकर रहेगा और इसे हम लाएंगे सबके सहयोग और प्रचंड बहुमत से। मुल्क, दिन एक रोशन कब्र है यहाँ और जिंदगी एक अफवाह, और हर हसास इंसान का दिल एक मातम खाना, जिसकी ताक पर गुमशुदा चिराग के धुएं के दाग हैं। दिन एक रोशन कब्र है यहाँ जहाँ सूरज जिंदा लाशों का तस्वीर साज है, और पीठ जिगर में धंसा ठहरा वक्त चमकता नेजा। दिन एक रोशन कब्र है यहाँ जिसमें हर रात एक ताबूत की तरह उतर जाती है। इस कविता का शीर्षक है मैं तुमसे तुम्हारी कलम छीनने जरूर आऊंगा। सूखी लकड़ियां ऐंठती हैं पट पट तड़कती हुई, वैसे जला ये शहर स्याह धुएं में गले गले डूबा। आखिरी बार ही था जब सौदा सुलभ लेने बाजार गया हुआ था, जब आग की लपटें मेरी ओर लाल नागों की तरह लपकी थी और मैंने उनकी आंखों में अपना लोहू झोंक दिया था। मैं लगभग उड़ते हुए हवा में लटके तिरछे पुल के पास गया, जब घंटा घर की बारीक सुई मेरी जंग खाई जेब से बाहर गिरने को आ गई थी, और तब पुल की परछाई पानी में सुर्ख पड़ चुकी थी, आसमान गीला पड़ चुका था। मैं जल्दी से एक घिसे पुर्जे में घुस उसे खोलने की कोशिश करने लगा। मुझे मालूम था आग पुल खुलने के बाद भी आएगी, उसे पुल नहीं बल्कि नील और सुनहरे कीचड़ में लिथड़े सींगों वाले दो बैल अपनी पीठ पर उठाकर ले आएंगे शहर में, जिनके पैरों में लुहार अपना सारा लोहा मर चुके होंगे। वे शहर में दरिया के रास्ते नहीं, पुल के रास्ते भी नहीं, आदमियों की पीठों पे सवार होकर आएंगे, और सारा शहर जब आग के नागों से घिरा होगा, तब मैं मोटी रोटियों में चमचा लगा रहा होऊंगा। जब वो राख में फड़फड़ा रही होंगी, तंदूर आखिरी दफे अपना मुंह फाड़ेगी, और तब मैं चिमटी से उसका मुंह सिल दूंगा। मैं कश्तियों के तख्ते जमा करूंगा और गुमनाम कुफलों की चाबियां, और उन्हें अपनी पीठ पर लाद शहर के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाऊंगा और लोगों को इकट्ठा कर उन्हें आग की कहानियां सुनाऊंगा। मैं सुनहरे मेहराबों पर अपनी पतंगों के मांझे छोड़ दूंगा ताकि कोई उन्हें मांझों सहित उठा सके। मैं सड़कों की जड़ें खोद उनकी बुनियाद तक जाऊंगा और उनके पैर बनाऊंगा ताकि सड़कें खुद दौड़ पड़ें। जब चांद रोशनी उगलते उगलते काला पड़ जाएगा, मैं धुएं की कालक को जो पूरे शहर पर फूट चुकी होगी अपनी आस्तीन से पोंछने की कोशिश करूंगा। जब फासिक सरे मिंबर सुरखरू होगा और कहेगा ये आग तो कुछ भी नहीं, इत्मीनान रखें आप महफूज हैं, तब लोग चीखेंगे ये आग तो हमने पहले भी देखी थी। ये आग हमें क्या तो याद नहीं कहाँ देखी थी। इस आग को हम अच्छी तरह पहचानते हैं, अब हम इसे कभी नहीं भूलना चाहेंगे, और आग उन्हें इसका कोई मौका नहीं देगी। जब वे आखिरी बार शहर को दरिया में खींचने की नाकाम कोशिश कर रहे होंगे, आग सब पर छा जाएगी। पानी सुर्ख हो जलेगा, पत्थर स्याह हो जलेंगे, पेड़ अपने परिंदों के साथ उड़ने की कोशिश में जल जल मरेंगे। एक नोकदार कुर्सी पर तुम बैठ मेरा इंतजार मत करना। जब शहर राख में तब्दील हो चुका होगा और ओझल खिड़कियां ओझल हो चुकी होंगी सदा के लिए, मैं तुमसे तुम्हारी कलम छीनने जरूर आऊंगा। आखिरी कविता के तमाम बच्चे वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो साफ सुथरी दीवारों पर पेंसिल की नोक रगड़ेंगे,
वो कुत्तों से बतियाएंगे और बकरियों से और हरे टिड्डों से और चींटियों से भी। वो दौड़ेंगे बेतहाशा हवा और धूप की मुसलसल निगरानी में, और धरती धीरे धीरे और फैलती चली जाएगी उनके पैरों के पास। देखना, वो तुम्हारी टैंकों में बालू भर देंगे एक दिन, और तुम्हारी बंदूकों को मिट्टी में गहरा दबा देंगे। वो सड़कों पर गड्ढे खोदेंगे और पानी भर देंगे, और पानियों में छपा छप लौटेंगे। वो प्यार करेंगे एक दिन उन सब से जिनसे तुमने उन्हें नफरत करना सिखाया है। वो तुम्हारी दीवारों में छेद कर देंगे एक दिन, और आर पार देखने की कोशिश करेंगे। वो सहसा चीखेंगे और कहेंगे, देखो उस पार भी मौसम तो हमारे यहाँ जैसा ही है। वो हवा और धूप को अपने गालों के गिर्द महसूस करना चाहेंगे, और तुम उस दिन उन्हें नहीं रोक पाओगे। एक दिन तुम्हारे महफूज घरों से बच्चे बाहर निकल आएंगे और पेड़ों पे घोंसले बनाएंगे। उन्हें गिलहरियां काफी पसंद हैं, वो उनके साथ ही बड़ा होना चाहेंगे। तुम देखोगे जब वो हर चीज उलट पुलट देंगे उसे और सुंदर बनाने के लिए। एक दिन मेरी दुनिया के तमाम बच्चे चींटियों, कीटों, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों और तमाम वनस्पतियों के साथ मिलकर धावा बोलेंगे, और तुम्हारी बनाई हर चीज को खिलौना बना देंगे। और तुम्हारी बनाई हर चीज को खिलौना बना देंगे। बहुत शुक्रिया। ये हथियारों का शहर है जहां होती ही रहती है मूसलाधार बारिश। जब जब कड़कती है बिजली, चुस्त हत्यारा लगाता है निशाना। बादल गरजते हैं और दब जाती है चीख। इससे पहले कि खून जमीन पर गिरे, पानी बहा ले जाता है उसे अपने साथ चुपके चुपके। अंधेरे की चादर ढक देती है कत्ल के बचे खुचे सबूत। बारिश में भीग रहा है शहर, कैफे और रेस्तरां गुलजार हैं। बड़े स्क्रीन पर चौक में चल रहा है बारिश का कोई गीत, और पीछे गरज रहे हैं बादल, कड़क रही है बिजली। जब मैं पैदा हुआ, अयोध्या में ढहाई जा चुकी थी एक कदीम मुगलिया मस्जिद जिसका नाम बाबरी मस्जिद था। ये एक महान सदी के अंत की सबसे भयानक घटना थी। कहते हैं पहले मस्जिद का एक गुंबद धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिरा था, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर गिरने का जैसे अनवरत क्रम ही शुरू हो गया। पहले कीचड़ में सूरज गिरा, और मस्जिद की नींव से उठता गुबार और काले धुएं में लिपटा अंधकार पूरे मुल्क पर छाता चला गया। फिर नाली में हाजी हस्मतुल्लाह की टोपी गिरी, सकीना के गर्भ से अजन्मा बच्चा गिरा, हाथ से धागे गिरे, रामनामी गमछे गिरे, खड़ाऊ गिरे, बच्चों की पतंगे और खिलौने गिरे। बच्चों के मुलायम सपनों से परियां चीखती हुई निकलकर भागी, और दंत कथाओं और लोक कथाओं के नायक चुपचाप निर्वासित हुए एक के बाद एक। फिर गांव के मचान गिरे, शहरों के आसमान गिरे, बम और बारूद गिरे, भाले और तलवारें गिरी। गांव का बूढ़ा बरगद गिरा, एक चिड़िया का कच्चा घोंसला गिरा, गाढ़ा गर्म खून गिरा, गंगा जमनी तहजीब गिरी, नेता परेता गिरे, सियासत गिरी, और इस तरह एक के बाद एक नामालूम कितना कुछ भरभरा कर गिरता ही चला गया। जो गिरा था वो शायद एक इमारत से काफी बड़ा था। कहते कहते अब्बा की आवाज भर्राती है और गला रूधने लगता है। इस बार पासबा नहीं मिले काबे को सनम खाने से, और एक सदियों से मुसलसल खड़ी मस्जिद देखते देखते मलबे का ढेर बनती चली गई। जिन्हें नाज है हिंद पर, हाँ उसी हिंद पर जिसकी सरजमी से मेरे अरब को ठंडी हवाएं आती थीं, वे कहाँ हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि और कितने सालों तक गिरेगी ये नामराज मस्जिद जिसका नाम बाबरी मस्जिद है, और जो मेरे गांव में नहीं बल्कि दूर अयोध्या में है। मेरे मुल्क के रहबरों और जिंदा बाशिंदों, बतलाओ मुझे कि वो क्या चीज है जो इस मुल्क के हर मुसलमान के भीतर इस खफीफ आवाज में न जाने कितने बरसों से मुसलसल गिर रही है, जिसके ध्वंस की आवाज अब सिर्फ स्वप्न में ही सुनाई देती है।